शिव का आंसू कटास राज किला। कटास संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब है टीयरफुल आइज़। तो अगर आपको इंडियन मिथोलॉजी में इंटरेस्ट हो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन एंड ग्रीक मिथोलॉजी, तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो और आप इंडियन मिथोलॉजी पढ़ें तो उसमें आपको शिव का कैरेक्टर ना सिर्फ कि बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बल्कि इनसे जुड़ी हुई जो मिथ्स हैं वो बहुत ही अलग और यूनिक हैं। उन्हीं मिथ्स में से एक ये भी है कि शिव की वाइफ सवती, उनकी फेवरेट वाइफ की जब डेथ हुई तो शिव रोए और उनकी आंखों से 2 आंसू गिरे, जिनमें से एक आंसू जो है वो कटास किले का जो पोंड है वो है। दरअसल ये शिव का आंसू है इंडियन मिथोलॉजी के मुताबिक। शिव कटास राज मंदिर, जो कि चकवाल की बिल्कुल करीब वाक़या है। मुझे महाभारत शुरू से ही बहुत पसंद था। मैंने ये महाभारत बुक के शेप में इंग्लिश में भी पढ़ा है और इसके ऊपर बहुत सारे जो शोज़ बने हैं इंडियन, वो भी देखे हैं। तो इसमें डाउट की बात नहीं है, बहुत ही दिलचस्प एक स्टोरी है, जो कि स्टोरी तो नहीं कह सकते, हिंदुओं का मज़हबी एक वो है। तो लेकिन बहुत ही दिलचस्प है, जहाँ पे आपको फैंटेसी भी लगती है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, बहुत सी अच्छी सारी चीज़ें, कुछ अच्छी कुछ बुरी, सब मतलब इसमें शामिल हैं। तो कटास राज जो है ये मंदिर है शिव जी का, और इसके बारे में ये बहुत ही मिस्टीरियस जगह है। आज से कुछ साल पहले मेरा यहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तकरीबन 1.5-2 साल पहले, और मुझे बहुत ही हॉन्टेड वाइब्स भी वहाँ से आईं। तो हिंदुओं का ये मानना है कि शिव जब उनकी फेवरेट वाइफ सविती डाइड, तो उस वक़्त शिव रोए और उनकी आँख से एक आंसू गिरा। जो कटास का पौंड है वो दरअसल वो आंसू है। ये जो पौंड है ये तकरीबन 2 कनाल और 15 मरले पे मुहित है, और ज़्यादा गहरा नहीं है, कोई 20 फुट के करीब इसकी गहराई होगी। इसके इर्द-गिर्द बहुत ही ज़बरदस्त आर्किटेक्ट आपको नज़र आता है। बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत खूबसूरत किला है और आपको बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर हिंदुओं की आप हिस्ट्री पढ़ें और उसमें आप देखें तो पांडु जो हैं सतेगढ़, वो यही जगह थी जहाँ पे वो बहुत अरसा तक रहे। तो बहुत दिलचस्प बात इसमें सबसे ये है कि मुझे यहाँ पे जो सबसे मिस्टीरियस चीज़ फ़ील हुई वो ये हुई कि मुझे 2 से 4 लोगों ने एक बात इस जगह के बारे में बताई थी कि ये हॉन्टेड वाइब्स हैं, यहाँ से आती हैं और बहुत अजीबो-गरीब वाक़यात यहाँ पे होते हैं। ऐसा कोई ख़ास वाक़या तो मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने ख़ुद वहाँ पे जब मैं गई तो मुझे महसूस हुई। हम लोग वहाँ पे गए हैं, घूमे हैं, फिरे हैं, और जब वापसी पे आए तो पता नहीं क्या हो गया, हम एक ही रास्ते पे बार-बार घूम के वापस आ जाते थे और समझ ही नहीं आती थी उस रास्ते की कि कहाँ पे जा रहे हैं। ये वो आपको कोई हॉन्टेड बात नहीं लगेगी, लेकिन व्हेन आई वाज़ अ किड माय फादर टोल्ड मी कि पार्टीशन से पहले उनकी मदर ने या फादर ने उनको बताया था कि वो वहाँ पे एक जगह थी कांगड़ा वाली साइड पे, तो वहाँ पे वो एक पहाड़ी थी जहाँ पे से जब लोग गुज़रते थे तो उनको कोई चीज़ ऐसी चढ़ जाती थी जिसकी वजह से वो बार-बार मतलब एक ही जगह पे घूमते रहते थे और उनको रास्ता नहीं मिलता था, जबकि वो आगाह भी होते थे उस रास्ते से। तो मैंने कभी इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर मेरे फ़ादर ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक लाहौर में एक जगह है लॉरेंस गार्डन, तो वहाँ पे आप लेट नाइट, बहुत लेट नाइट, अगर कभी आपका एक कोई स्पेसिफ़िक वो जगह बताते थे कि वहाँ से गुज़रना हो तो वहाँ पे भी आपको वो चीज़ चढ़ जाती है और उसी तरह आप वहीं पे घूमते रहते हैं पागलों की तरह और आपको रास्ता ही नहीं मिलता। अच्छा, जब मैंने इस बारे में अचानक से मैं कोई बुक पढ़ रही थी तो उसमें आया कि कुछ आयुर्वेदिक ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो इंडिया में भी लगी हुई थी और कुछ इलाकों में, कि वहाँ से उन जड़ी बूटियों की जो हवा में
फ्रेगरेंस या जो भी कह लें, उसकी वजह से कोई एक अजीब सा नशा आपके सर पे चढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप रास्ता भूल जाते हैं और उसी रास्ते पे बार बार घूमते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो वही जड़ी बूटियाँ कोई आयुर्वेदिक वहाँ पे होती हों, जिसकी वजह से इस तरह से होता हो। और क्योंकि ये जो किला है कटास राज, यहाँ पे भी पुराने ज़माने का है, तो काफ़ी जाड़ बसूट तो है इर्द गिर्द भी, तो मे बी वहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ इस बारे में इंफॉर्मेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस खूबसूरत बिल्डिंग के बारे में आपका क्या राय है, इसके आर्किटेक्ट के बारे में। मैं आपको वैसे रिकमेंड करूँगी आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुझे तो बेइंतहा पसंद आई थी जब मैं यहाँ पे गई। मंदिर भी बहुत अट्रैक्टिव सा है, और मतलब आपको जाके वहाँ पे एक अजीब सी फीलिंग होती है, बड़ा अच्छा सा महसूस होता है, और आप ऐसे लगता है जैसे पुराने ज़माने में चले गए हैं। तारीख़ी जगह हैं तो अच्छी तो लगती ही हैं उस हवाले से। और इसके अलावा एक और बात यहाँ के बारे में मशहूर है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कटास राज किला है ये मतलब कोई बाहर की किसी मखलूक ने तामीर की हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर इसके बारे में जो मिथ है वो यही है कि ये शिव के आंसू की वजह से वहाँ पे एक पौंड बना है। तो ये शिव का मंदिर है, और इंडिया मतलब हिंदू लोगों के लिए ये बहुत ही मुक़द्दस जगह समझी जाती है। 1947 में जब पार्टीशन हुई तो उस वक़्त हिजरत के वजह से यहाँ से हिंदू जो हैं वो अपना ये मंदिर छोड़ के तो यहाँ से माइग्रेट कर गए थे, तो इस वजह से उन्हें ये मंदिर छोड़ना पड़ा। और ये यहाँ पे जो हिंदुओं की 2-3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं मज़हबी हवाले से, उनमें से ये भी एक बहुत ही अहम जगह है उनके लिए। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट फिर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके पास फिर से आएंगे। खुदा हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू।